होगी। अगर कुछ और हुआ तो सोनिया की बात। देखते हैं किसको क्या करते हैं, वो डिसाइड उन्हीं तक होगा। तो वो गाने वाली लड़की आएगी बताना मेरे को। सर मैं बताऊंगा आपको। अगर कुछ और हुआ तो सोनिया की बात। देखते हैं किसको क्या करते हैं, वो डिसाइड उन्हीं तक होगा। तो वो गाने वाली। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ नेशनल टेलीविजन। मैं हूं वसीम गत्तू। इस वक्त हम ठीक गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल डोडा में हैं और आपको बताना चाहेंगे हाल ही में कुछ दिन पहले जब गांधी जयंती का दिन था और 2 अक्टूबर को उस दिन जो है कुछ गर्ल्स स्कूल की बच्चों ने LG मनोज सिन्हा जी से अपना अवार्ड हासिल किया है और इनसे जानने की कोशिश करेंगे किस में इन्होंने अवार्ड हासिल किया है और क्या बताना चाहेंगे। पहले तो आपको मुबारकबाद दो हमारी पूरी टीम की तरफ से। क्या बताना चाहोगे किस में आपको अवार्ड मिला है LG मनोज सिन्हा जी की तरफ से? थैंक यू सो मच सर। मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारा जो कंपटीशन था वो स्कूल से जोनल से डिस्ट्रिक्ट से डिवीजन और डिवीजन से यूटी हुआ, जिसमें कि हमारे गर्ल्स की 2 लड़कियां, मैं और सोनिया, जो कि अनबिलीवेबल था। सारे बोल रहे थे कि एक स्कूल की 2 लड़कियां कैसे यूटी लेवल तक पहुंच सकती है। हम दोनों पहुंचे। और सर इसके अलावा मैं बात करना चाहूँगी अगर हमारे स्कूल की, तो हमारे ओम प्रकाश सर ने हमेशा हमारा साथ दिया और अपने बच्चे की तरह हमें ट्रीट किया है, जिनकी वजह से आज शायद हम उस मंजिल पर पहुँच पाए, यूटी लेवल पर पहुंच पाए। पूरे स्टाफ का भी मैं शुक्रिया करना चाहूँगी, हमारी प्रिंसिपल मैम का, हमारे पेरेंट्स का, CO सर का, स्पेशली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, हमारे एस्कॉर्ट टीचर जगदीप मैम, ज्योति मैम जो हमारे साथ थे, उन्होंने भी हमारा बहुत साथ दिया। मैं उनका भी शुक्रिया करना चाहूँगी। सर थोड़ा सा समझने वाला सवाल होगा क्योंकि सोचा था कभी आपने कि LG साहब से हम इस तरह का अवार्ड लेंगे? सर फिलहाल तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मेरी वहाँ पर 1st, 2nd, 3rd पोजीशन नहीं है यूटी लेवल पर। मेरी डिवीज़न लेवल पर फर्स्ट आई थी और डिवीज़न लेवल पर हर कैटेगरी में जो 5 बच्चे थे जिनको फर्स्ट आई थी, उनमें से किसी एक को भी यूटी लेवल पर 1st, 2nd, 3rd इन्होंने नहीं दिया। सर इस बात पे मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगी कि वो क्यों नहीं दिया, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि अगर कोई बच्चा दिन रात बैठ के किसी चीज़ के लिए मेहनत करता है तो आप उसकी मेहनत को समझिए और कभी भी पार्शलिटी ना कीजिए, क्योंकि पार्शलिटी की वजह से वो बच्चा एक दिन तो ज़रूर आगे निकलेगा। क्योंकि मेरा ये सपना है कि मैं नेशनल लेवल तक स्पीच में जाऊं और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं जाऊं। और सर मैं इसी मुकाम के साथ जाऊंगी, इसी उम्मीद के साथ जाऊंगी कि किसी वजह से मैं यूटी लेवल पर 1st, 2nd, 3rd नहीं आ पाई, शायद 4th थी, वो भी मैं नहीं मानती हूँ, लेकिन जो भी कारण था उसके पीछे मैं नहीं जाना चाहूँगी। लेकिन मैं ये पूरी उम्मीद रखती हूँ। कितनी खुशी महसूस कर रहे हो या फैमिली को कितनी खुशी है? फैमिली मेरी बहुत खुश है क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे, मतलब ऐसा था बाकी बच्चों का कि उनको उनके पेरेंट्स भेज नहीं देते, मगर मेरी मम्मी ने मुझे एक बार भी नहीं बोला कि तू नहीं जा, क्योंकि मेरी मम्मी को, मेरे पेरेंट्स को पता है कि मैंने कितनी मेहनत की थी यूटी लेवल तक जाने के लिए। मेरी कितनी उम्मीद थी, मेरी कितनी मुराद थी, वो OP सर भी जानते हैं कि मैं यूटी लेवल तक जाऊँ और वहाँ पर जीतूँ। तो मैं यहाँ पर हिम्मत नहीं हारने वाली, मैं ज़रूर एक दिन नेशनल तक जाऊँगी और एक बार फिर। आप किस इलाके के रहने वाले हो? मैं बेसिकली कास्तीगढ़ साइड की हूँ, भोपापुल जगह का नाम है और मेरे गांव का नाम नेरकोट है। काफी दूर दराज का इलाका है, यहाँ पे एडजस्ट होना कितना मुश्किल था जब आप पहली बार यहाँ आए थे? हाँ, पहली बार जो आए थे, सबसे पहले तो मेरी जो ग्रूमिंग थी वो प्राइवेट स्कूल अल्फा स्कूल में हुई, जहाँ पर मुझे इन्होंने उतना मौका नहीं दिया कि मैं आगे निकल पाऊँ। लेकिन कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते थे जहाँ पर मैंने देखा, और जो भी मतलब इधर ही जो स्पीचेस होती थी उनमें जो फर्स्ट बच्चे आते थे, मैं उनको देखती थी कि वो क्या चीज़ बोल रहे हैं जो मैं नहीं बोल पा रही हूँ, जिसकी वजह से मैं फर्स्ट नहीं आ रही हूँ। मैंने उन सभी चीज़ों को देखा, उन सभी चीज़ों को परखा, टीचर्स की गाइडेंस रही। गर्ल्स हाई सेकेंडरी में आई तो OP सर ने ग्रूम किया, जिनकी मैं बहुत शुक्रिया हूँ। देखिए ऐसा नहीं है, पूरे भारत के अंदर हमारे बच्चे काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे हैं। खास करके मैं चुनाव खित्ते की बात करूं, यहाँ पे भी काफ़ी टैलेंटेड बच्चे हैं और काफ़ी एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन बच्चों के पास है, मगर आगे वो आना चाहते हैं मगर आ नहीं पाते हैं। उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? आ नहीं पाते हैं तो इसके पीछे उनकी फैमिली का भी रहता है, और ऐसा भी रहता है कि पेरेंट्स बोलते हैं कि तुम स्टडी कर लो, ये को करिकुलर एक्टिविटीज़ में नहीं जाओ। तो मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है तो वो आपका जो है गोल्डन पॉइंट है, वो आपका एक डायमंड पॉइंट है, उसको आप यूँ ही जाया ना जाने दें। क्योंकि जब आप अपनी ज़िंदगी के उस मोड़ पर होंगे, जिस मोड़ पर आपके पास सब कुछ होगा, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं रह जाएगी कि शायद मैंने उस टाइम ये स्पीचेस की होती या मेरे अंदर डांस की कला थी तो वो की होती, तो शायद मेरा इस फील्ड में भी नाम होता। तो वो बात नहीं रहनी चाहिए। आपके अंदर जो भी कला है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या है? आपने भी यूटी लेवल पे जिस तरह से अवार्ड LG साहब से अवार्ड अपना हासिल किया है, इस हवाले से क्या बताना चाहोगे? सर मेरा नाम सोनिया शर्मा है और मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा में ही पढ़ती हूँ। तो सर मेरी यूटी लेवल पर पोइम रेसिटेशन में 3rd पोजीशन आई थी। तो सर मैं अपना पूरा श्रेय अपने एस्कॉर्ट टीचर ओम प्रकाश सर को ही देना चाहूँगी, क्योंकि सर हम तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक हमारे पीछे हमारा कोई हमें गाइड करने वाला ना हो। तो सर मेरा जो भी है सर ओम प्रकाश सर।
तो कितनी खुशी महसूस कर रहे हो? सर मेरे को बहुत खुशी महसूस हो रही है, मेरे को बहुत प्राउड फील हुआ जब मेरी 3rd पोजीशन आई। मेरी पूरे रिलेटिव, मेरी फैमिली, मतलब मेरी मम्मा मेरे को कॉल करके बोलने लगी कि तुमने आज हमें प्राउड फील करवाया। तो सर मेरे को बहुत खुशी। कभी सोचा था एलजी साहब से इस तरह का अवार्ड हमें मिलेगा? सर सपने तो थे, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने अपने आधे सपने सच किए। चलिए, काफ़ी खुशी इन बच्चों में महसूस लग रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं कुछ बच्चों ने ड्राइंग भी बनाई है। इनसे बातचीत करेंगे। आपने गांधी जयंती जी का यहाँ पे एक ये फ्रेम बनाया है, तो इस पे क्या बताना चाहोगे? आप भी इसी लेवल पे गए थे? आप भी डिवीजन लेवल? मैं डिवीजन लेवल पे कहते सिलेक्ट हुई थी। यहाँ पे कहते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन हुई थी। यहाँ पे सिलेक्ट होने के बाद डिवीजन लेवल पे गई। वहाँ पे मैंने कहते पहला मौका था, मेरा पहला एक्सपीरियंस था, तो मैंने अपने तरफ से बेस्ट देने की कोशिश की थी। तो रह गई मैं थोड़ी सी अब, पर मेरे को खुशी है कि मैं वहाँ तक पहुँची। इसके अलावा क्या क्या बनाया है आपने? किस तरह की ड्राइंग्स आप बनाते हैं? मैं थोड़े बहुत पोर्ट्रेट भी बना लेती हूँ और कैलीग्राफी का भी शौक है मेरे को। बहुत मैं कहते सब चीज़ें करती हूँ, सब में शौक रखा है मैंने। तो चलिए, साफ तौर पे देखा आपने किस तरह से इन्होंने ड्राइंग भी बनाई है, और इनके टीचर भी हमारे साथ मौजूद हैं। मास्टर ओम प्रकाश जी काफ़ी मशहूर टीचर हैं। सर, क्या बताना चाहोगे जिस तरह से इन बच्चों को आपने तैयार किया और आपकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ सुनने को मिली, इस हवाले से क्या बताना चाहोगे? वसीम भाई, तारीफ की तो बात मैं नहीं कहूँगा, मेरा अकेले का हाथ नहीं है, इसमें मेरे पूरे स्टाफ का हाथ है, प्रिंसिपल साहिबा का है, सीओ सर का है, मेरी 2 मैडम्स हैं, जगदीप मैम और ज्योति मैम, जो अक्सर मेरे से जुड़ी रहती हैं, उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा, और ज़्यादातर इनके पेरेंट्स का योगदान रहा। इन बच्चों ने काफ़ी मेहनत अपने लेवल पर भी की। तो चैनलाइज एक कोच होता है, वो सिर्फ बच्चे को ग्रूम कर सकता है, उसको बता सकता है कि इस बॉल को कैसे खेलना है, फिर वो परफॉर्मेंस जो है उस पर डिपेंड करती है। और मैंने देखा जो हमारे डिवीजन लेवल पे मीनाक्षी की परफॉर्मेंस रही, एक्सीलेंट थी। जब मेरी बच्ची सोनिया वो पोएम पढ़ रही थी, मैं आपने इनसे पूछा नहीं, अगर 2-4 पंक्तियां ये यहाँ बता दें आपको उस पोएम की, और ये बच्ची लिखती खुद है। मजे की बात यही है, सीधी जब हमने यहाँ सिलेक्शन करनी थी तो मैडम जी ने कहा आप देखिए ये चिट्ठी आई हुई, तो कौन से बच्चे निकलेंगे। तो मैंने सोनिया को कहा, सोनिया घूमती घूमती उधर फिर के आई, तो कहती सर मैंने एक लिख ली, एक आप जरा देख लें। तो मैंने सहरिश मैम को बुलाया, मैंने मैम जरा इसको चेक करो। उसने कहा बस इसका मद्दे मुकाबल कोई नहीं है। और वही पोएम फिर इसको इतने आगे ले गई, इतनी आगे ले गई कि हमें अंदाजा भी नहीं था, मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इसके लिए। मेरी नज़र में मीनाक्षी थी, क्योंकि ये टॉप डिबेटर है और उसको बड़े स्टेज का बड़ा भारी एक जो है अनुभव है इसके पास। लेकिन सोनिया बहरहाल बाजी मार गई। तो मैं समझता हूं ये पूरी बाजी जिला डोडा ने मारी। दिस ए प्राउड मोमेंट फॉर डोडा डिस्ट्रिक्ट कि हमारे स्कूल की ही 3 बच्चियां जो डिवीजन तक भी पहुंची और 2 बच्चियां यूटी में गई। बात इसमें ये भी है कि हमारे दूर दराज इलाकों की ये बच्चे, हाँ बच्चियां गाँव की हैं। बड़ी पढ़ाई में भी इनका एक्सीलेटर बहुत अच्छे से चल रहा है और अभी इन्होंने अपनी पढ़ाई पर जो एक्सीलेटर कर दिया है। लेकिन अभी मुझे सीओ साहब ने बताया इनमें से एक बच्ची को अभी डिसाइड नहीं हुआ है, उसको 12 तारीख की एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है, दिल्ली से इनका नाम आया हुआ है और एक बच्ची को अभी डिसाइड करेंगे कौन सी बच्ची वहां जाएगी, क्या है उसका भी हमें पोर्ट्रेट नहीं मिल रहा है कि किस बात में जाना है। अगर कोई सीओ साहब कहते हैं देखते किस में जाना, लेकिन इन 3 बच्चों में से एक बच्चे को और जो है रुक करना है। 2 सवाल रहेंगे आपको, किस तरह से इन बच्चों को गाइड किया जाता है और ओवरऑल बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए सर, मैं आपको सीधी बात कहूँ, मैं एक ऐसे घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ कि मेरे पिताजी भी एक बहुत रिनाउंड टीचर रहे हैं। भगवान उनको जन्नत नसीब करे, करवट करवट जन्नत नसीब करे। डोडा का शायद कोई बच्चा हो जो उनके हाथ से नहीं पड़ा है, तो ये शायद मेरे जीन्स में भी है। मैं बैठता नहीं, मैं कुछ ना कुछ मेरे दिमाग में पढ़ाई के अलावा जो अपनी मेरी रूटीन क्लासेस है मैथमेटिक्स की, उनके अलावा मैं बच्चों के अंदर ढूंढता रहता हूं। और ये जरूरी नहीं कि मैं कभी कोई एक बच्चे को ही टारगेट करता हूं, मैं बच्चों को बार बार मॉर्निंग सेरेमनी में कहता हूं सामने आइए, किसी बच्चे में जो भी टैलेंट है उसको निकालिए आगे। क्योंकि अब एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे डायरेक्टर सर, हमारे कमिश्नर सर इन चीज़ों को ज़्यादा रुचि दे रहे हैं कि पढ़ाई के साथ इन चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए, ताकि हमारा संगम भाषा का एक कार्यक्रम चलता है जिसमें हम तमिल के साथ जोड़े गए हैं। वो हमारी बोली बोलेंगे, हम उनकी बोली बोलेंगे। उनका डांस भी मैंने इन बच्चों से तैयार कराया तमिल। मजे की बात है कि हमें समझ तो आया नहीं उस गाने का कुछ, लेकिन मेरी बच्चियों ने इतना परफॉर्म किया उस डांस को कि बहुत अच्छे तरीके से वो डांस पेश हुआ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो साफ तौर पर देखा आपने, इन बच्चों ने जो है गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल की बच्चियाँ हैं, यूटी लेवल पे इन्होंने अवार्ड हासिल किया है। एलजी मनोज सिन्हा जी की तरफ से इनको अवार्ड दिया गया है। गांधी जयंती जिस दिन 2 तारीख को था, उसी दिन इन बच्चों को भी अलग अलग एक्टिविटीज़ जो इन्होंने की, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे की, स्टेट लेवल पे की, उसके बाद जो है इनको अवार्ड से नवाजा गया। तो कहीं ना कहीं इन बच्चों की चेहरों पे खास साफ तौर पर आपने देखा किस तरह खुशी देखने को मिल रही है। उम्मीद यही कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में, आने वाले वक्त में ये बच्चे आगे जाएं और इस स्कूल से और भी बच्चे आगे जाएं, ताकि पूरे जम्मू कश्मीर का, पूरे भारत का नाम रोशन हो। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए वसीम गत्तू, डोडा।